नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी अरुणाचल प्रदेश के 4 दिन के दौरे पर ईटानगर पहुंचे। राजभवन में राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यसभा सांसद नबाम रिबिया ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आपसू प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में कहा, राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही प्रदेश के सभी इलाकों के स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति पर दे रही है जोर। राज्य सरकार ने कई IAS और APCS अधिकारियों का किया तबादला। ताइक पादो को पाक्के केसांग, ताई तागू को ईस्ट सियांग, KN दामो को तवांग, मिंगे शेरपा को पापुमपारे, शाश्वत सौरभ को अपर सियांग और सौम्या सौरभ को लोअर दिबांग वैली का जिला उपायुक्त बनाया गया। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी अरुणाचल प्रदेश के 4 दिन के दौरे के तहत आज ईटानगर पहुंचे। राजभवन में राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यसभा सांसद नबाम रिबिया ने असम के राज्यपाल का स्वागत किया और उन्हें मंगलमय अरुणाचल दौरे की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा ने असम और अरुणाचल के बीच सदियों से चले आ रहे प्रगाढ़ संबंधों को मजबूती प्रदान करने और दोनों राज्यों के बीच सामाजिक और आर्थिक संबंधों को एक नया आयाम मिलने की उम्मीद जताई है। इधर मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यसभा सांसद नबाम रेबिया ने राजभवन में राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। हम पहुँच ये हमारे MP साहब हैं, रिबिया साहब। ठीक है। हाँ जी, एकदम ठीक है सर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही प्रदेश के सभी इलाकों के स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति को सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है। गुरुवार को राज्य सचिवालय में ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन आपसू के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में राज्य सरकार के अधीन अरुणाचल यूनिवर्सिटी में आगामी शिक्षण सत्र से प्रवेश शुरू हो जाएगा। बैठक के दौरान शिक्षा क्षेत्र के विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य सरकार द्वारा गुरुवार को IAS और APCS अधिकारियों के तबादले के जारी सूची के अनुसार APCS अधिकारी ताइक पादो को पाक्के केसांग, ताई तागू को ईस्ट सियांग, KN दामो को तवांग, IAS अधिकारी मिंगे शेरपा को पापुमपारे, शाश्वत सौरभ को अपर सियांग और सौम्या सौरभ को लोअर दिबांग वैली का नया जिला उपायुक्त बनाया गया है, जबकि IAS पद्मिनी सिंगला को शिक्षा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभारी और सांग फुनसो को जल विद्युत ऊर्जा विभाग का सचिव बनाया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक 1270 मरीजों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि हुई है और 374 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन संक्रमण दर्ज किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में 144 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 16,764 नए मामले सामने आए और 7,585 रोगी स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड टीके की एहतियाती डोज लगाना 10 जनवरी से शुरू होगा और मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार इसके लिए पात्र लोगों को SMS के जरिए जानकारी देगी। इधर अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड के 3 मामले दर्ज किए गए और 1 रोगी स्वस्थ हुए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक ने कहा है कि कोविड वैक्सीन लेने से संक्रमण होने पर ज्यादातर मामलों में रोगी को अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता है।
ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने गुरुवार की रात को बाजार क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर हाउसी और वाइन शॉप के अलावा गैर कानूनी तरीके से अन्य दुकानों पर शराब बेचने की शिकायतों पर कार्रवाई की। जिला उपायुक्त ने ईटानगर के गंगा मार्केट में जांच के दौरान हाउसी खेलते हुए कई लोगों को पकड़ा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के आदेश जारी किए। श्री पोतोम ने मिठाई, किराना और गुमती की जांच कर उनके द्वारा बेचे जा रहे उत्पादों का निरीक्षण किया। जिला उपायुक्त ने दुकानदारों से गैर कानूनी तरीके से शराब और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करने की हिदायत देते हुए कहा कि पकड़े जाने पर दुकानों को सीज करने के अलावा कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिछले कई महीनों से राजधानी क्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद जुआ खेलने और सेक्टर की दुकानों में शराब बेचने की शिकायत के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अंधा भी नहीं है। तो गैमलिंग जो जानी मुद्दा जो है कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड किया है अंडर गैमलिंग एक्ट इसका। तो मुझे शिकायत मिला है कि गैमलिंग भी बहुत लोग खेल रहा है और पुलिस को भेजने से, पुलिस को बताने से वो एक्शन नहीं ले रहा है बोला। तो आज हम 2, 3, 4 चीज़ को लेके घूम रहा हूँ। एक है कि हमारा यहाँ जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको भी तकलीफ़ होते हैं और उसके लिए मैं उन लोग का हाल चाल पूछने आया। और जैसे ही नया साल अभी 2 दिन रह गया है तो उसके लिए उनका जानकारी करने के लिए आया और सभी से पूछताछ कर रहा हूँ। दूसरा है कि जो अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मिलकर राज्य में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए खेल सुविधाओं के विकास पर चर्चा की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार कम उम्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधा मुहैया कराने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। राज्य भर में आज दोन्यी पोलो दिवस परंपरा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में आयोजित दोन्यी पोलो उत्सव समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और समाज में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। तवांग जिले के जमीथांग में गुरुवार को सरकार आपके द्वार शिविर में स्थानीय लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और मौके पर उन्हें योजनाओं का लाभ दिया गया। इस अवसर पर तवांग मोनपा एम्प्लॉयज सोसाइटी और तारा फाउंडेशन द्वारा लगाए गए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की गई और उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों ने जरूरी परामर्श दिया। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान ईटानगर द्वारा 6वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में महीने भर का पोषण जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके समापन समारोह में आज एसडीपीओ कामदाम सिकोम ने कहा कि आयुर्वेद सदियों से विभिन्न बीमारियों का कारगर इलाज है और स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन और इसके बारे में जागरूकता जरूरी है। इस अवसर पर राजधानी ईटानगर में स्कूली बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार दिया गया। ये हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे इन्वायरमेंट इश्यूज आप जब देखेंगे, इन्वायरमेंट प्लस बहुत मेडिसिनल वैल्यू के सामान बहुत सारे यहाँ पे है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। एंड पर्टिकुलरली अबाउट दिस इंस्टीट्यूट इज वेरी मच फेमस। आई यूज्ड टू कम ओवर हियर, कभी कुछ मेडिकल मेरा कभी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, एलोपैथी से कुछ नहीं हुआ तो मैं यही आता हूँ। So now we have observed National Ayurveda Day for the year 2021, and it was continuing since 18th of October till 31st of December. So on this occasion we have performed various activities, particularly focusing on nutrition. This year the theme was पोषण के लिए। पक्के केसांग के जिला मुख्यालय लेम्मी में भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक में अरुणाचल प्रदेश के लिए IAS और IPS अधिकारियों का अलग कैडर बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीराम वागे ने कहा कि भाजपा की जिला इकाइयों की बैठक में सरकार की योजनाओं के बारे में जन जन को जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है। तो IAS कैडर के लिए हम लोगों ने नया
जो CM साहब भी हमेशा बोलते हैं और हम लोग कहते हैं कि यहाँ IS केंद्र को हम लोगों का जो अरुणाचल का केंद्र बनने से ठीक है बोल के वो रिजर्वेशन हम लोगों ने एक्स्ट्रा एक तो लिया है। अरुणाचल प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र और बागवानी और वानिकी महाविद्यालय पासीघाट द्वारा सुदूर गांव में किसानों को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पपुमपारे जिले के मेंगियो में AICRP प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर RC शाकवार ने किसानों से अच्छी आय के लिए वैज्ञानिक तरीके से मशरूम का उत्पादन करने को कहा। खाने पीने का ये सारा अपना मेंटेन होता है ना, ये सब चीजें। और न्यूट्रिशन की भी बात करें तो विटामिन D का हमने जो बात की, हम आप जैसे ठंडा दीजिए ना, धूप में नहीं बैठते हैं, धूप में बैठा क्योंकि सनलाइट ले रहे हैं ना, तो उससे हमें विटामिन D मिलता है। इस मशरूम में भी वो विटामिन D कैसा है, वेजिटेरियन विटामिन D है। और जो फिश खाते हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं है, उनको कुछ श्योर से विटामिन D मिल जाए। आजकल इससे भी सवेरे से हम लोग आराम से है, बहुत अच्छा है, ये है, सारी बातें ये सब बातचीत कर रहे हैं। तो अभी हम लोग सीख भी लेके आए हैं। सीख एक्चुअली में ये घर में आप नहीं बना सकते ना, सीख बना। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण बल्लभ सहाय के बारे में। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण बल्लभ सहाय को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 31 दिसंबर 1898 को बिहार के शेखपुरा में हुआ था। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद कृष्ण बल्लभ आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। 1930 और 1934 के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा। जेल में वे अपने गुरु श्री कृष्ण सिन्हा से मिले। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में बड़े पैमाने पर शुरू किया गया और कृष्ण बल्लभ सहाय ने हजारीबाग में आंदोलन का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार ने सभी नेताओं की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया और कृष्ण बल्लभ को हजारीबाग जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने 9 नवंबर 1942 को राम नंदन मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद गुप्ता और शालिग्राम सिंह के साथ जयप्रकाश नारायण को जेल से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणाम स्वरूप उन्हें कठोर कारावास के आदेश के साथ भागलपुर जेल भेज दिया गया। उन्होंने भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी काम किया। आजादी के बाद जब बिहार में अंतरिम सरकार बनी तो कृष्ण बल्लभ सहाय को राजस्व मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। उन्हें 1952 में जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए देश में पहला अग्रणी कानून लिखने और भूमि सुधारों में प्रमुख भूमिका निभाने का श्रेय जाता है। 5 मई 1974 को पटना से हजारीबाग जाते समय एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। इस महान आत्मा को हमारी श्रद्धांजलि। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने की पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्दी आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।